मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ के चूराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ के थोरबोंग इलाकों में भारी गोलाबारी हो रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मणिपुर में हिंसा का कारण क्या है। पहले हम इमीडिएट कॉज की बात करते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या है मणिपुर में वॉयलेंस का। मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की 10 साल पुरानी मांग पर आगे की कार्रवाई करने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा यानी कि कम्युनल वॉयलेंस भड़क गई। सो दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉयलेंस। चलिए मणिपुर वॉयलेंस के रूट कॉज को जानने के लिए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रोशनी डालें। ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा मणिपुर। मणिपुर इज़ अ हिल स्टेट। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। यह इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। Violence in Manipur has a lot to do with its geography and ethnic communities. This issue is related to Meitei community and Kuki community. मणिपुर में 16 districts हैं, which is divided into valley and hill districts. अगर हम मैप में देखें तो ये जो बीच का हिस्सा है ये वैली रीजन है एंड जो ये सराउंडिंग एरिया है वो हिल रीजन है। सेंट्रल एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं जो कि स्टेट का 10% एरिया ऑक्यूपाई करता है। दिस रीजन इज़ मेनली पॉपुलेटेड बाय नॉन ट्राइबल मेती पीपल एंड द सराउंडिंग हिल्स ऑक्यूपाई 90% एरिया ऑफ द स्टेट। इट इज़ इन्हाबिटेड बाय हिल ट्राइब्स जिनमें से मेजर ट्राइब हैं कुकीज़ एंड नागास। पॉपुलेशन वाइज स्टेट में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मेतीज़ की है एंड अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन कुकीज़ एंड नागा ट्राइब्स की है। जो मेती कम्युनिटी है वो लार्जली हिंदूज़ हैं। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र में बसने की छूट नहीं है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज पर लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ मणिपुर। वहीं दूसरी तरफ नागाज एंड कुकीज़ जो मात्र 40% पॉपुलेशन में हैं वो 90% एरिया ऑफ द स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं। इनफैक्ट दीज ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेटलिंग इन द वैली रीजन। This is one of the primary reason for the distrust and hostility between Meiteis and the hill tribes, that is Kukis. Majority of the Meiteis Hindu हैं, while these tribal population like Kukis and Nagas are Christians. Now the question arises that how come so many tribals are Christians? हिस्टोरिकली मणिपुर वॉज अ प्रिंसिपैलिटी। प्रिंसिपैलिटी मतलब रियासत जो एक प्रिंस के थ्रू रूल की जाती है। बट 1891 में ब्रिटिशर्स ने मणिपुर का कंट्रोल ले लिया। मणिपुर को एनेक्स करने के बाद ब्रिटिशर्स ने उसे प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया। प्रिंसली स्टेट का दर्जा देने से ब्रिटिशर्स ये शो करना चाहते हैं कि वो स्टेट के पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। बट डिस्पाइट देयर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी को यूज़ किया टू प्ले इट्स डिवाइसिव गेम। सो बाय द टाइम ऑफ 1894 मणिपुर में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव होने लगे एंड ग्रेजुअली उन्होंने जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। अगर हम 1901 का सेंसस देखें तो मणिपुर में सिर्फ 8% क्रिश्चियंस थे एज अगेंस्ट 60% हिंदूज़। बट वहीं अगर हम 1991 की बात करें तो मणिपुर में क्रिश्चियनिटी 34% के आसपास तक बढ़ गई थी। सो बेसिकली अगर हम देखें तो हुआ क्या, क्रिश्चियनिटी बढ़ने से एक सोशियो कल्चरल गैप बढ़ गया हिंदू मेतीस के बीच में एंड क्रिश्चियन ट्राइब्स के बीच में, and this over time became a permanent source of socio-political rivalry. अगर हम बात करें कि why other tribal groups in Manipur opposing the demand of Meiteis, so इसके बहुत सारे reasons हैं. Reason number 1,
ट्राइबल्स का कहना है कि मेतीस ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। मेती कम्युनिटी ऑलरेडी डोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एज हम मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो मेती कम्युनिटी के पास हैं। पॉलिटिकल एडवांटेज मेतीस के पास में ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज लगभग 60 असेंबली सीट्स में से 40 सीट्स मेतीस के पास हैं। सो ट्राइबल पॉपुलेशन को ये डर है कि मेतीस जो ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन में है, अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिल गया तो वो और भी ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, ट्राइबल पॉपुलेशन को डर है कि अगर मेतीस को एसटी स्टेटस मिल गया तो उन्हें कंट्रोल मिल जाएगा हिल एरियाज़ में आकर रहने का, जो कि अब तक नहीं है। कुकीज़ एंड नागास का कहना है कि भले ही ट्राइबल एरियाज़ 90% ऑफ द स्टेट एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, बट बल्क ऑफ द बजट एंड डेवलपमेंट वर्क जो है वो मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली में फोकस्ड है। वन ऑफ द अदर रीजंस ऑफ द डिसकंटेंट इज़ द इशू ऑफ एविक्शन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। बेसिकली सरकार जो है वो इलीगल वे से ऑक्यूपाई किए हुए लैंड को वापस लेना चाहती है। इसे करने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट साइटेड मणिपुर फॉरेस्ट रूल्स 2021। मणिपुर फॉरेस्ट रूल्स 2021 स्टेट को एम्पावर करती है टू एविक्ट एनी एनक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड। ऑल्दो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि केवल उन्हीं एरियाज़ को खाली करवाया जाएगा जहां इलीगल वे से न्यू सेटलमेंट हुए हैं। वहाँ के ट्राइबल्स का कहना है कि हमने एनक्रोचमेंट नहीं किया है, हम बहुत वर्षों से यहाँ पर सेटल्ड हैं। सो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन ये नहीं चाहती कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले।